साथियों नमस्कार। विद्या संकल्प चैनल पर आप लोग का स्वागत है। देखिए, प्रमुख भारतीय नृत्य विधा आर्ट एंड कल्चर लेकर चलेंगे। 500 एमसीक्यू रहेगा, चैप्टर वाइज चलेंगे। इस सीरीज में 500 एमसीक्यू रहेगा। टॉप 25 कैसे देखेंगे भारत के प्रमुख भारतीय नृत्य विधा, उसके बारे में बात करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। भारत का सबसे प्राचीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो ये है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम देखिए तमिलनाडु की प्राचीनतम शास्त्रीय नृत्य है ये, और भारत का भी सबसे पुराना है ये। चलते आगे। अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? अभी बताए थे तमिलनाडु का ये जो भरतनाट्यम नृत्य है, इसका जो उद्भव हुआ है वह तमिलनाडु के मंदिरों में हुआ है। अगला प्रश्न है, कथक नृत्य का प्रमुख उद्गम क्षेत्र कौन सा है? तो यह है उत्तर भारत। ऑप्शन ए सही होगा। देखिए, कथक भारत का प्रमुख ये जो शास्त्रीय नृत्य है, इसका उत्तर भारत के राज्यों में हुआ है, और इसका देखिए संबंध क्या है? कथा वाचन से संबंधित है यह। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कथकली किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो यह केरल की है। केरल की कथकली अपने भव्य मेकअप और अभिनय के लिए क्या है? विश्व प्रसिद्ध है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, ओडिसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? जाहिर सी बात है, पहले ही पता चल जाएगा इसमें, उड़ीसा से। उड़ीसा भारत की 8 मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से उड़ीसा की ये जो है ओडिसी नृत्य शैली है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, क्षत्रियों शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यह असम से संबंधित है। देखिए, असम में इस शास्त्रीय संगीत का शुरुआत महापुरुष श्रीमंत शंकर देव ने असम के सत्रों में की थी। चलते आगे। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी का संबंध किस राज्य से है? तो कुचिपुड़ी का संबंध है आंध्र प्रदेश से। देखिए, कुचिपुड़ी नाम का, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी नाम का एक गांव है, तो इसका प्रारंभ वहीं से हुआ था। चलते आगे। अगला प्रश्न है, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह है केरल का। मोहिनी अट्टम महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, और केरल का ये बहुत प्रसिद्ध लोकप्रिय नृत्य है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, मणिपुरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये जो बिल्कुल इजी है, मणिपुर से। मणिपुरी नृत्य किसके लिए समर्पित है? ये क्वेश्चन आना चाहिए था। तो ये भगवान श्री कृष्ण और राधा की रासलीला पर आधारित रहती है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, ओडिशा नृत्य की प्रसिद्ध मुद्रा कौन सी है? तो यह त्रिभंगा है। त्रिभंगा प्रसिद्ध मुद्रा है। त्रिभंगा मुद्रा में शरीर 3 भागों में मुड़ा होता है, जो उड़ीसा की विशेष पहचान बताता है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, कथक नृत्य में पैरों की तेज थाप को क्या कहा जाता है? तत्कार कहते हैं। कथक में पैरों तबला के ताल पर तेज चलता है तो तत्कार कहते हैं। चलते आगे। अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम की मूल नृत्य इकाई को क्या कहा जाता है? तो यह अडाउ कहते हैं। क्या बोलते हैं? अडाउ बोलते हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कथक के लखनऊ घराने के प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो यह है अच्छन महाराज। कौन है ये? अच्छन महाराज है। देखिए, लखनऊ घराने के विकास में अच्छन महाराज का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। बाद में बिरजू महाराज ने इसे विश्व स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई। चलते आगे। अगला प्रश्न है, कथकली में चेहरे पर हरे रंग का मेकअप किसका प्रतीक होता है? तो यह होता है वीर एवं सदाचारी नायक का। कथकली में हरे रंग का विशेष महत्व है। हरा रंग क्या दर्शाता है? आदर्श और वीर पात्रों की प्रतीक को। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने शास्त्रीय नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा कब दिया? तो यह 2001 में दिया। देखिए, भारत सरकार ने इस नृत्य को 2001 में
शास्त्रीय नृत्य शैली के रूप में मान्यता प्रदान की। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम में भाव भंगिमा द्वारा अभिव्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो अभिनय कहा जाता है इसे। देखिए, अभिनय के माध्यम से भाव, कथा और भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, मणिपुरी नृत्य मुख्यतः किस धार्मिक परंपरा से जुड़ी है? तो यह वैष्णव। मणिपुरी नृत्य वैष्णव नृत्य यानी राधा कृष्ण की रासलीला से जुड़ी हुई है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, कथक शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो ये कथा शब्द से हुई है। देखा, कथक का उत्पत्ति किससे हुआ? कथा से है। इसका विकास कथावाचन परंपरा रूप से हुआ है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, ओडिसी नृत्य में चौका मुद्रा किसका प्रतीक माना जाता है? तो यह भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। देखिए, चौका उड़ीसा की आधारभूत मुद्रा है और इससे भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, कथकली में कलाकारों का श्रृंगार करने की पारंपरिक कला क्या कहलाती है? तो यह चुड्डी कहलाती है। चुट्टी कथकली के चेहरे पर किए जाने वाला विशेष सफ़ेद मेकअप एवं बॉर्डर है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम की वेशभूषा में प्रमुख रूप से किस प्रकार की साड़ी का उपयोग किया जाता है? तो यह काजीवर मणि साड़ी का उपयोग करते हैं, यानी ऑप्शन ए सही है, काजीवर। तो ये साड़ी है काजीवरम साड़ी। देखिए, भरतनाट्यम में ये साड़ी जो है, जो रेशम का साड़ी, रेशम से बनाया गया एक साड़ी है। इसके जो बुनकर होते हैं क्या, तमिलनाडु में इसका बुनाई करते हैं। चलते आगे। अगला प्रश्न है, कथक के 3 प्रमुख घरानों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो ये शामिल नहीं है। देखिए, लखनऊ घराना, हाँ ये शामिल है। जयपुर घराना ये भी शामिल है। बनारस घराना ये भी शामिल है। तंजावुर घराना ये शामिल नहीं है। देखिए, तंजावुर घराना जो है यह कथक से न संबंध रख के किससे रखता है? भरतनाट्यम घराने से संबंध रखता है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, भारत की कितनी शास्त्रीय नृत्य शैलियों को आधिकारिक मान्यता प्राप्त है? तो यह है 8 हैं। 8 कौन कौन से हैं? देखिए, भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी और शास्त्रीय। ये 8 क्या है? मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य के विकास में किस संत का विशेष योगदान माना जाता है? तो ये संत हैं सिद्धेंद्र योगी, यानी ऑप्शन बी सही होगा। सिद्धेंद्र योगी को आधुनिक कुचिपुड़ी नृत्य परंपरा का प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटों का प्रयोग प्रमुख रूप से किया जाता है? तो यह है कथकली। कथकली में भव्य मुख सज्जा, मुखौटा तथा कुछ रंगीन मेकअप का विशेष महत्व है, जिससे पात्रों की क्या पहचान होती है। चलते हैं आगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।